तो अगर आप अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहती हैं तो नथिंग कैन स्टॉप यू। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, नथिंग कैन स्टॉप यू। आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस वुमेन, एक बिजनेस पर्सन बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। 24 घंटा वो सोचता रहता है मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ। फिर दूसरा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप मैं ये करती हूँ पर कोई आपके बारे में जानता नहीं है, आपके प्रोडक्ट को नहीं जानता, आपके सर्विस को नहीं जानता, तो कैसे कैसे आपके पास कोई क्लाइंट आएगा या कस्टमर आएगा। तो आपने अपने आप को मार्केटिंग करनी है। और आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारा मार्केटिंग फ्री होता है। अ, पैसे नहीं लगते। आपका अगर फेसबुक अकाउंट है, आपका अगर लिंक्डइन अकाउंट है, आप अगर अमेजोन पे डीलर बनना चाहते हैं, आपके पास अगर अपना रजिस्टर्ड अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो बहुत ही आसान है आपके लिए अपनी मार्केटिंग करना थ्रू फेसबुक। आजकल तो व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है जो फ्री होती है, उसके अलग से सेशंस होते हैं। अगर हम चाहें तो व्हाट्सएप, मेरी एक फ्रेंड है जो ज्वेलरी, उसने ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस भेज भेज के, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना बनाकर उसने बेची है। वो सिर्फ ज्वेलरी डिजाइन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहीं से लेके आती थी। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, 100 100 औरतों के। और जैसे उनके पास माल आता था, हर ग्रुप में वो भेज देती थी कि ये मेरे पास 4 डिजाइन आए हैं, 10 डिजाइन आए हैं, 20 डिजाइन है। और उसमें से उनको और नीचे प्राइस लिख देती, और वही हम लोग को अच्छे लगते थे, हम ऑर्डर करते थे और हमारे घर पे आ जाता था। ये भी बिजनेस है। आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास वो परख होनी चाहिए कि डिमांड क्या है और सप्लाई कहाँ से है। अगर जहाँ पे डिमांड है और सप्लाई पहुंच नहीं रहा, बस उसको आपने पूरा करना है अपने दिमाग से, जुगाड़ से। अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं अपने स्किल से, अपने दिमाग से, अपने जुगाड़ से, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो बिजनेस शुरू करने के लिए। आप पैसा दूसरों से ले सकते हैं, खुद थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। अब मेरी डॉटर ने अपना छोटा सा एक बिजनेस किया। उसने सिर्फ कहते हैं ना, छोटा सा सोडा स्टॉल शुरू किया। जब भी कहीं सोसाइटी में हमारे या स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो उसे सोडा स्टॉल लगाती है। उसके जो पैसे आते हैं वो बच जाते हैं उसके, वो अगली बार अगले स्टॉल में लगाती है। अब वो छोटी है बहुत स्कूल में, इसलिए वो उसको ज्यादा नहीं करने को हम अलाउ करते हैं। लेकिन इसमें कहाँ चाहिए था उसको पैसा, उसने शुरू किया सिर्फ एक सोडा बॉटल जो उसकी पॉकेट मनी में आया, और एक नींबू और 4 ग्लास, बस इतने में उसने शुरू कर दिया। और फिर उसका पैसा धीरे धीरे करते 2 सोडा बॉटल, 5 नींबू, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग। आज लास्ट हम लोगों ने जब स्टॉल लगाया था, तो हम लोगों ने करीबन हम उसने करीबन 200 ग्लास सर्व किए थे विद 4 4 to 5 फ्लेवर्स। उसने उसको एक्सपैंड कर दिया उसके उसके नजर में देखे तो। ऐसे ही धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। अभी क्योंकि वो छोटी, हम उसको उतना बड़े स्केल में नहीं कर रहे थे, लेकिन आप लोग ने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में, अपने बचपन में ऐसा सब किया होगा। उसी को आगे आप आगे बढ़ा सकते हैं। या तो होता है हम प्रोडक्ट सेल करें या तो सर्विस दें। ये दोनों टाइप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। और आप कुछ भी उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ कोई प्रोडक्ट ही सेल करना है, कोई आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी लेडीज स्टिचिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, बहुत सारी लेडीज ब्यूटी और सैलून की प्रोवाइड करती हैं। आजकल बहुत सारे जेंट्स भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसको ऑन डोर टू डोर बेसिस। तो ये भी एक सर्विस है। डीप क्लीनिंग सर्विसेज भी एक काइंड ऑफ सर्विस है। तो ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज में आता है। सिंपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं जो कर रही हूँ, मैं जो करती हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेना है, तो वो भी एक सर्विस है। जिसमें प्रोडक्ट नहीं है कोई भी, आई गो एंड डिलीवर इट। तो दोनों कैटेगरी बिजनेस में आते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ अ गुड बिजनेस पर्सन इज कि वो खुद इनिशिएटिव लेता है, खुद अपने खुद काम शुरू करता है। तो पहला आपका आइडिया आइडिया अच्छे से पेपर पे, कहाँ कहाँ मतलब जैसे मैं आपको ऑलरेडी मैंने आपको गाइड किया थोड़ा सा कि एमएसएमई है, सिडबी है, एसबीआई, ये लोग लोन्स देते हैं। तो अपने पास के एसबीआई, सिडबी, एमएसएमई में जाके आप इंक्वायर कीजिए कि मेरा बिजनेस आइडिया समझिए, आपका बिजनेस आइडिया है बुटीक खोलना। तो मेरे को अगर बुटीक खोलना है तो मुझे क्या लोन्स अवेलेबल होंगे, क्या स्कीम्स अवेलेबल होंगी, वो पता लगाना। उसके बाद जैसे उनको पेपर वर्क चाहिए होता है, आप उनको एक बिजनेस प्लान चाहिए होगा, उनको गारंटी चाहिए होगी, उनको चाहिए होगा कि आप कहाँ खोलना चाहते हैं, कौन सी जगह पे खोलना चाहते हैं। फ्रेंचाइजीज और अनदर मेथड। मुझे कुछ खास स्किल नहीं है मेरे पास, और मेरे पास कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा है समझ, तो मैं क्या करूँ। तो बहुत सारी कंपनियां अपनी फ्रेंचाइजी सेल करती हैं। जैसे बहुत सारे जैसे आपने सुना होगा जंबो किड्स, पोद्दार किड्स, इन लोगों ने अपने स्कूल, छोटे छोटे प्ले स्कूल्स की फ्रेंचाइजी आगे देते हैं।
बहुत सारी टॉय कंपनीज अपनी फ्रेंचाइजी आगे देती हैं, बहुत सारी बुक कंपनीज अपनी फ्रेंचाइजी आगे देती है, बहुत सारे आइसक्रीम के ब्रांड अपने फ्रेंचाइजी आगे देते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले लोग अपना फ्रेंचाइजी आगे देते हैं। उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि आपके पास जगह, इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और कई तो जगह और इन्वेस्टमेंट भी नहीं मांगते। जैसे एक एक कंपनी है जो सिर्फ बुक्स का आगे फ्रेंचाइजी देता है कि आप उनके सिर्फ बुक स्टोर करेंगे और आप बुक के डीलर होंगे अपने अपनी जगह पर, और आगे आप उसको लोकल एरिया में बांट सकेंगे। तो वो एक डीलरशिप काइंड ऑफ आप रोल प्ले करते हैं। तो ये भी एक तरह का बिजनेस है, फ्रेंचाइजी एंड डीलरशिप। उसके लिए जिस कंपनी से आप फ्रेंचाइजी और डीलरशिप ले रहे हैं वो आपको पूरा गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी। कुछ फ्रेंचाइजी और डीलरशिप में पैसे लगते हैं, कुछ फ्रेंचाइजी और डीलरशिप में पैसे नहीं लगते। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड फ्रेंचाइज इंडिया। फ्रेंचाइज इंडिया में सारी ज्यादातर कंपनियां इंडिया में जो फ्रेंचाइजी आगे देना चाहती हैं या डीलरशिप आगे देना चाहती हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट वहां पर डालते हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसका नाम है फ्रेंचाइज इंडिया। उस पर आप देख सकते हैं कि कौन सी आपके पास फ्री फ्रेंचाइजी। इनके मेले लगते हैं बहुत टाइम पर, वो अपना एग्जीबिशन लगाते हैं जिसमें अलग अलग कंपनियां जो अपने फ्रेंचाइजीज आगे देना चाहते हैं आते हैं, बताते हैं, स्टॉल लगाते हैं, आपको बताते हैं। फिर उसके बाद में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, कौन सा नहीं, डिपेंडेंट अपॉन आपका आइडिया क्या है, आपका लोकेशन, क्या आपके पास पैसे हैं या नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आप किसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, किसकी नहीं। तो अगर आप फ्रेंचाइज इंडिया जैसे वेबसाइट्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा फ्रेंचाइजी और डीलरशिप भी वन फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो जैसे मैं कह रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट करना, खुद का नया सर्विस या प्रोडक्ट बनाना, या एग्जिस्टिंग सर्विस या प्रोडक्ट कहीं और कुछ और कर रहा है तो उसको मैं भी कर सकती हूँ मेरे स्किल के हिसाब से वो, या फिर ऐसे फ्रेंचाइजी ले लेना या डीलरशिप ले लेना आगे सेल करने के लिए। ये भी एक तरीका है अपना बिजनेस आगे खोलने के लिए। अपनी कोई स्किल को ही आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत सारा डेटा एंट्री जॉब वगैरह, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, सिर्फ नेट चाहिए और इंटरनेट चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए जो आजकल ज्यादातर लोगों के पास होता है। ठीक है, ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स होते हैं वो, विच इज विद लोअर इन्वेस्टमेंट, मे बी नो इन्वेस्टमेंट्स। और क्या कहते हैं, जैसे डीलरशिप है, काफी सारी फ्रेंचाइजी या डीलरशिप में भी पैसे नहीं लगते या बहुत कम पैसे लगते हैं। ठीक है, वैसे कर सकते हैं आप, या छोटे मोटे प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे अपने बना के आप अमेजोन डीलर बनकर उसको आप डाल सकते हैं। तो आपके पास जो ऑलरेडी चीज है उसके हिसाब से कर सकते हैं। फूड सर्विसेज, टिफिन सर्विसेज, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। फूड टिफिन सर्विसेज जो अपने घर के थोड़ा बहुत है उसी से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया था कि टी शर्ट प्रिंटिंग है, मग प्रिंटिंग है, ये तो मैंने लोगों को देखा है वो लोग घर से ही कर रहे हैं, या फिर कहीं से उन्होंने ज्वेलरी लिया क्रेडिट पर, फॉर 3 मंथ्स क्रेडिट पे लिया और यहाँ पे 60 डेज में बेच दिया, और फिर उसके बाद में वो पैसा भी जो जहाँ पे आपने पैसा उधार से आपने लिए थे प्रोडक्ट्स, उनको आपने उनका भी पैसा लौटा दिया। ये भी विद लो इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत सारे लोग जो शहरों में आए हैं लेकिन गाँव में उनके घर है, रिलेटिव्स हैं, वो वहां से करते हैं। मैं बॉम्बे में रहती हूँ और बॉम्बे में हर साल इस समय बहुत सारे लोग, मेल्स एंड फीमेल्स, हाफूस आम आपने सुना होगा, अल्फेंसो मैंगो का बिजनेस करते हैं। मतलब उनके रिलेटिव या उनके खुद के खेत हैं हाफूस आम के पीछे महाराष्ट्र में। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, उनके रिलेटिव्स जो यहाँ पर अप्रोच नहीं कर सकता डायरेक्ट लाइन से, वो अपने ही ऑफिसेज में अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को बोलते हैं कि हम लोग गाँव के पास डायरेक्ट आपको फार्म से हाफूस आम या अल्फेंसो मैंगो ला के देंगे, आप उसका प्राइस ये है। तो उसमें और प्लस आपके कुरियर का प्राइस ये होगा। बहुत सारे लोग खरीदते हैं। ये अगेन विद लो इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपके पास क्या कॉन्टेक्ट्स हैं, क्या आपके कोई रिलेटिव या आप खुद कहीं कैसे ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इस टाइप की यूनिक फार्मिंग होती है, या यूनिक आर्टिस्टन्स हैं जो आपको सस्ते में चीजें बना के दे सकते हैं। या तो फिर आपके गांव में आज हमने पीछे सुना था कि राजस्थान की कुछ लेडीज ने अपने ओयो होटल खोले हैं, जिसमें उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा बनाया हुआ है कमरा, जिसमें वो 2 या 3 फैमिलीज को जब वो टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आते हैं तो रखते हैं और उनको सब खाना पीना देते हैं। तो दैट इज अगेन अ बिजनेस। उनको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, वो वैसे भी अपने पूरे परिवार का खाना बनाती है, और जो गेस्ट आते हैं उनके लिए भी वो बनाती है, टूरिस्ट के लिए उनके घर बैठा हुआ किया हुआ काम है। और ये कुछ लेडीज ने मिलकर शुरू किया है,
राजस्थान में, और उन्होंने अपना ओयो ओयो पे अपने वो रूम या घर को उन्होंने डाला हुआ है। और बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स उनके पास आते हैं, बहुत सारे फॉरेन, क्योंकि दे वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अ विलेज इन इंडिया। दे वांट टू एक्सपीरियंस खाना कैसे है, उनको फुल वो एक्सपीरियंस वहां पे मिलता है, एंड दे पे रियली वेल फॉर दैट। बहुत अच्छा उनको उसमें लेडीज की कमाई होती है, एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है उसमें, और उनका पूरा फैमिली इकट्ठा होता है। जैसे तरकाली एक गांव, एक छोटा सा गांव है गोवा से पहले मालवण में। वहां पे हर हर फैमिली का कोई ना कोई बच्चा एडवेंचर स्पोर्ट्स में सीखा हुआ है, और वो जब टूरिस्ट टाइम होता है तो सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिस्ट को देते हैं वो लोग, सब मिल, मतलब गांव के सारे बच्चे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में हैं, यंगस्टर्स जो एडवेंचर में, सबने इकट्ठा एक अपना बनाया हुआ है, और वो इकट्ठा मिलकर प्रोवाइड करते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं उस पर ही डिपेंड होता है कि आप क्या कहाँ पे वो गैप फिल कर सकते हैं। जो गोवा में एडवेंचर स्पोर्ट्स इतना महंगा है, वही एक गांव पहले वो लोग सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग रहते हैं गोवा में और जाते हैं तरकाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स लेने के लिए, क्योंकि वही फील है। तो वही वही मजा है, वही उनको मिलता है, तो इसलिए वही एक्सपीरियंस मिलता है उन्हें। तो इस तरह से आप सोचिए आपके आसपास क्या है जिसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये सबसे बड़ा ब्लॉक आपके दिमाग में है कि पैसा प्रॉब्लम है, वो निकाल दीजिए। दूसरा, मेजॉरिटी आप लोग हो ना, यंग हो, ये राइट एज है आपका कुछ भी रिस्क लेने का। तो बिजनेस में होता है रिस्क लेना, और ये दिस इज अ राइट एज टू टेक अ रिस्क। एक बार शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, हाँ, तो बच्चों की शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप रिस्क लोगे, आप बिजनेस में फेल होगे, तो बहुत सारे और लोगों को इफेक्ट होगा। आपके पेरेंट्स को इफेक्ट होगा जो आप पे तब डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके स्पाउस को इफेक्ट होगा जो क्या कहते हैं आप पे डिपेंडेंट होंगे, आपके बच्चों पे इफेक्ट होगा। लेकिन एट दिस मोमेंट जब आप सिंगल हो और यंग हो, दिस इज द राइट एज। अगर आप बिजनेस में फेल भी हो गए, और जो कभी ना कभी हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फेल होता है, तो आप अगर बिजनेस में फेल जब भी हो गए, आपके ऊपर जो कोई ऐसा डिपेंडेंट नहीं होगा जिसके ऊपर वो असर होगा, और आप फटाक से उठ जाओगे कि आप अभी यंग हो, तो वापस से आप बहुत आसानी से उसको रिकवर कर जाओगे, अपने फेल जो भी हुआ या फिर जो भी लॉस हुआ है। और बिजनेस में जब भी फेलियर भी हो तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हर बिजनेस में कभी ना कभी फेलियर होता है, बड़ी से बड़ा बिजनेस हो, छोटा से छोटा बिजनेस, फेल होगा ही होगा, लॉस भी होगा। लेकिन आपने खड़ा होकर ये सोचना है कि आपने वापस कैसे खड़ा होना है, आपने इस फेलियर से कैसे उठना है। जहां आपने रुक गए, चाहे वो आपकी जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो, या बिजनेस हो, जहां आप फेलियर से डर के रुक गए, वहां आपकी असल में हार हुई है। जहां आप चलते रहे आगे, तो आप कभी नहीं हारोगे। जब आप छोटे बच्चे थे और आप चलना सीख रहे थे, अगर आपके माँ आप गिर गए पहली बार चलते हुए, अगर आपके माँ बाप बोल देते अरे बाबा तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम तो बैठ जाओ एक जगह पर, तुम कभी चल नहीं पाओगे, तो आज आप चल फिर नहीं रहे होते। आप जब गिर गए, आपके माँ बाप ने बोला कोई बात नहीं, गिर गया ना, कोई बात नहीं, चलो हम फिर से चलते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। आप फिर से खड़े हुए, फिर आपने फिर अंदाज लगाया, फिर आपने रिस्क लिया कि मैं पैर ऐसे रखूं या वैसे रखूं, फिर मैं चलने लगूंगा ठीक से, फिर आपने अंदाज लगाया और फिर आप वापस चलने लगे। आज आप आराम से चलते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं चाहता है चलने के लिए, आपके दिमाग को एक्स्ट्रा एनर्जी ही नहीं डालनी पड़ती चलने के लिए। लाइफ भी ऐसी है। तो चाहे आप बिजनेस करो, जॉब करो, अगर आप बार बार गिरोगे, फेल होगे, इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स नॉर्मल। फेलियर से ही आप आगे सीखोगे। फेलियर से आप सीखो कि आपने क्या गलत किया। लास्ट टाइम मैंने पैर ऐसे रखा था इसलिए मैं गिर गया, मेरे को पैर सीधा रखना है। यही छोटा सा काम करना है आपने। अभी जो भी आप करना चाहो, जॉब, बिजनेस, या आपकी पर्सनल लाइफ भी, या आप रिलेशनशिप में भी फेल हो, तो क्या गलती की जिसको हम सुधारे, आगे सुधारे, उसके हिसाब से आगे फिर से उसको गलती ना करें। फेलियर में अंदर घुस घुस कर या लॉस के बारे में ज्यादा सोच सोच कर अपने आप को नेगेटिव सोच के परेशान होने के बजाय अच्छा है कि आप जिंदगी को आप रोको मत, उसको फेलियर को रोकने मत दो अपनी जिंदगी को। आप उठो, सोचो क्या गलतियां की हैं, फिर से उठो, वो गलतियां मत करो, फिर से ठीक से करो, आप सक्सेसफुल हो गई होगी। और सक्सेसफुल एक डेस्टिनेशन नहीं है कि ये सक्सेस हो गया तो बस खत्म हो गई लाइफ, नहीं। सक्सेस तो जर्नी है। तो जर्नी में फेलियर भी आएगा, सक्सेस भी आएगा, फिर फेलियर आएगा, फिर सक्सेस आएगा, फिर सक्सेस आएगा, फिर फेलियर आएगा। ये सब चलते रहने वाला है लाइफ में, कभी रुकने नहीं वाला है। तो चलती रहेगी लाइफ, आपने नहीं कहीं रुकना है, आपने भी लाइफ के साथ चलते रहना है। लाइफ और टाइम तो चलता रहेगा, आप रुक गए तो आप रुक जाओगे अकेले, लाइफ और टाइम तो चलता ही रहेगा।
तो फेलियर और सक्सेस से आप रुको मत, आप भी टाइम और लाइफ के साथ चलते जाओ आगे। जैसे सक्सेस आके जाएगा वैसा फेलियर भी आके जाएगा, बस दोनों सक्सेस और फेलियर से आप आप सीखो क्या सही किया क्या गलत किया, जो गलत किया फिर से नहीं करना, जो सही किया उसको बार बार करना है। और अपने आसपास के लोगों को कभी भी दुख मत पहुंचाओ। अगर आप उनको खुश रखोगे तो उस हिसाब से आपका सक्सेस और फेलियर में वो आपके पार्ट होते रहेंगे, और वो आपकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है आपके आसपास के लोग और आपके आसपास के लोगों की स्माइल। अगर आप वो इकट्ठा कर सकते हो तो पैसा आता जाता रहेगा और आपका बिजनेस भी चलता रहेगा। अगर इन दो बातों को आप ख्याल रखोगे तो आपका, आप चाहे जॉब करो या बिजनेस करो, आप हमेशा खुश रहोगे।